हाय ब्रो, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं सीओए की पीवाईक्यू एंड डीपीपी सीरीज को। सो लास्ट लेक्चर हम लोग ये सॉल्व कर रहे थे, ये अलग क्वेश्चन राइट। ये था आई थिंक आईओ के ऊपर था, और जिसमें हम लोग को यूज का कॉन्सेप्ट ऑफ क्या बोलते थे, डिस्क वगैरह यूज करना था, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस उसका यूज करना था। तो ऑल दो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, बट मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे लगा पहले उसकी डीपीपी सॉल्व करनी चाहिए तब उसको सॉल्व करना चाहिए। तो इस तरह के जितने पीवाईक्यू क्वेश्चन थे मतलब 7 to 8 आई थिंक पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे, उसको मैंने क्या किया बात के लिए बचा के रखा है। ठीक है, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग इसी स्लाइड पे आएंगे और इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन को। बट उससे पहले कि हम जैसे फ्लो तो मैं चेंज नहीं करने वाला। तो पहले हम लोग मेमोरी पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्क में जाएंगे राइट। सो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम लोग आज डीपीपी सॉल्व करने वाले हैं, और डीपीपी सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग कैसे मेमोरी डीपीपी सॉल्व करेंगे। फिर कैसे मेमोरी और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन दोनों को एक साथ भी वाईक्यूज है तो उनको सॉल्व करेंगे राइट। सो हम लोग आज का टारगेट क्या है, डीपीपी सॉल्व करना है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में। और कैसे की आई थिंक सर 2 डीपीपीज है, तो उसको सॉल्व करना है। ठीक है ठीक है। तो अब आते हैं जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की डीपीपी सॉल्व करते हैं। सो पहला है पहला क्वेश्चन है ये, द मेमोरी साइकिल टाइम ऑफ अ मेमोरी इज 500 नैनो सेकेंड। सॉरी, हाँ, द मेमोरी साइकिल टाइम, यह देखो साइकिल टाइम दे दिया है। ठीक है, वो कितना 500 नैनो सेकेंड। मैक्सिमम रेट इन विच मेमोरी कैन बी एक्सेस। ठीक है, और बाइट एड्रेसेबल मेमोरी दिया गया है। ठीक है, तो ये बताना। तो देखो इसमें हम लोग को बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाने जो मतलब चाहिए कि हम निकालते कैसे। ठीक है, तो मेनली क्या होता है, डिस्क स्पीड वगैरह जो किसी भी डिवाइस की स्पीड और साइकिल टाइम से निकालना रहता है। ठीक है ठीक है, तो इसको निकालते कैसे ये देखो। कहने मतलब साइकिल टाइम का मतलब क्या होता है, साइकिल टाइम 500 नैनो सेकेंड, ये क्या डिनोट कर रहा है। इसे डिनोट करने का मतलब है जो 500 नैनो सेकेंड है, इस टाइम पे हम लोग कितना डेटा यूज कर पा रहे हैं और कितना डेटा रीड और राइट कर पा रहे हैं। क्योंकि मेमोरी बाइट एड्रेसेबल है तो हम लोग 1 बाइट डेटा हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है ठीक है, तो हम लोग को अगर यही 1 सेकेंड के लिए आ जाए तो हम लोग को स्पीड आ जाएगी। तो 1 नैनो सेकेंड के लिए ये डायरेक्टली 1 सेकेंड निकाले हैं। नहीं नहीं, एक एक स्टेप करते हैं जल्दी में। 500 नहीं, 500 चलो 1 नैनो सेकेंड, हाँ 1 नैनो सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड में क्या होगा, 1/500 बाइट्स हो जाएगा। ठीक है, अब इन नैनो है तो नैनो नैनो से दो नैनो है, इसको उधर भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 सेकेंड में कितना होगा, 1 सेकेंड में होगा, ये हो जाएगा 1/500 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पे नैनो तो ये बाइट हो जाएगा राइट। ठीक है, नैनो किस में चेंज होता है, नैनो चेंज होता है गीगा में, तो ये हो जाएगा 1/500 गीगा बाइट्स। क्या ये ऑप्शन में मिल रहा है, नहीं, इसको हमें ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे देखो ये क्या है, गीगा की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, ये हो जाती है 10 की पावर 9 हो जाएगी राइट। हाँ 10 की पावर 9 है, तो 10 की पावर 9 है और ये 2 0, तो 10 की पावर 7 बचा। तो यहाँ पे अगर इसको 1/2 लिखे तो यहाँ पे 0.2 इंटू 10 की पावर 7 बचेगा राइट। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 10 की पावर, और कितना हो गया 1 2 से 20 या 2 ही सिर्फ रखते हैं ना, 2 इंटू 10 की पावर 6, और 10 की पावर 6 क्या बचा, तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6 क्या होता है हम लोग का, वो हो जाता है मेगाबाइट्स। ठीक है, तो यानी 2 मेगाबाइट्स पर सेकेंड हम लोग का आंसर आएगा। तो 2 मेगाबाइट पर सेकेंड कौन सा, ऑप्शन सी। ठीक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, एड्रेस बस विड्थ ऑफ अ मेमोरी ऑफ साइज दिस। तो इतने इस साइज की मेमोरी की एड्रेस बस क्या होगी, इसको बताना है। तो ये तो हम लोग क्या करें, देख के ही आंसर बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर कुछ ऐसा होगा, जो यहाँ पे देखो मेमोरी को लिखा जाता है, ये यहाँ पे क्या लिखा जाता है, ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स लिखा है। किसी भी मेमोरी को लिखने का तरीका क्या है, जो पहली होती है ये क्या होता है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स को डिनोट करता है, नंबर ऑफ एड्रेस ब्लॉक। ठीक है, पूरा अच्छे से बोलेंगे तो एड्रेस ब्लॉक, नंबर ऑफ एड्रेस ब्लॉक। ठीक है, और जो ये 8 लिखा है ये क्या, 1 ब्लॉक साइज लिखा रहता है। ठीक है, 1 ब्लॉक साइज, ये मेमोरी को रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मेट होता है। तो अगर हम लोग बताएं नंबर ऑफ एड्रेस यहाँ पे इतने हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये कितना दिया है 4096 दिया है। ये इसको हम लोग 2 की पावर में लिखे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर 20 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर ऐसे 2 का 20 क्यों होगा, ऐसे 2 का 12 होगा ना, सॉरी 10 का तो 1000 होता है, 11 2000 होगा, तो हाँ 12 हो जाएगा 12। ठीक है, 2 की पावर 12 होता है ये। ठीक है, तो अगर हम बोले किसी में मेमोरी टोटल जो एड्रेस है 2 की पावर 12 है, तो एड्रेस लिखने के लिए बिट कितनी की रिक्वायरमेंट होगी।
ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 बिट्स एड्रेस, राइट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 12, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ओके, सो वन लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड में करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। कंसीडर अ बाइट एड्रेसेबल मेमोरी, तो हम लोग को बाइट एड्रेसेबल मेमोरी इन विच, ये हम लोग की स्पीड दे दिया गया है, ठीक है, और जो भी डिवाइस है उसकी स्पीड दे दिया गया है। वैसे मेमोरी ये डिवाइस नहीं है। मेमोरी एक्सेस टाइम इज डैश नैनो सेकेंड, तो मेमोरी को एक्सेस टाइम निकालना है, ठीक है, ये हमने मेमोरी की स्पीड दे दिया है, ठीक है। अच्छा, एक्सेस टाइम से क्या मतलब है, एक्सेस टाइम से मतलब ये है कि हम लोग को एक्सेस मतलब इसमें बाइट एड्रेस से पता यानी 1 बाइट डेटा को एक्सेस करने में कितना टाइम लगेगा, जबकि स्पीड ये दी दी गई है। तो जो हम लोग ने यहाँ किया था ना, इसका जस्ट अपोजिट करना है। यहाँ पे जो एक्सेस टाइम बोले थे, साइकिल टाइम बोले, एक ही चीज होता है, ठीक है। तो हम लोग साइकिल टाइम निकालना है, जबकि हम लोग क्या दे दिए, स्पीड दे दिएगा, तो जिसका जस्ट अपोजिट करना है। जो पहले वाला क्वेश्चन था, तीसरा वाला क्वेश्चन, दोनों आपस में एक दूसरे को उल्टा है, जो मेथड उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या दिए, 0.2 GB डेटा है, इसको रीड करने में कितना टाइम लगता है, 1 सेकेंड लगता है, ठीक है। GBPS का मतलब तो यही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 1 GB डेटा है, इसको रीड और राइट करने में कितना टाइम लगेगा, वो लगेगा यहाँ पे 1/0.2, ठीक है। तो या तो ऊपर नीचे 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 10/2 आ जाएगा, राइट, या 5 आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो यहाँ 5 लिख देता हूँ, 5 सेकेंड, राइट, सेकेंड, ठीक है। तो 1 बाइट डेटा कितना लगेगा, तो ये तो 5 GB है, गीगा गीगा नीचे जाएगा, ऊपर नैनो लग जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5 नैनो सेकेंड। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5। तो इसका आंसर हम लोग का 5 आएगा, राइट, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं कंट्रोल वी। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, कंसीडर क्या गया, कंसीडर अ वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी ऑफ टोटल कैपेसिटी ऑफ 4 GB। तो 4 GB की टोटल कैपेसिटी है, ठीक है। जो यहाँ पे हम लोग को दिया था, इसी का मल्टीपल है, जो ये दिया ना, ये हम लोग को एड्रेस और ब्लॉक साइज में दिया था ना, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या दे दिया गया, टोटल इसको इसी का मल्टीपल काइंड ऑफ दे दिया गया, सेम ही चीज लिखने का तरीका है। द मेमोरी इज एक्सेस यूजिंग अ मिनिमम 29 बिट एड्रेस बस, तो 29 बिट का एड्रेस बस मिनिमम यूज हुआ है, ठीक है। द वर्ड साइज पर एड्रेस इन द मेन मेमोरी, ठीक है। तो मेमोरी क्या है, वर्ड एड्रेसेबल है, ठीक है, ठीक है। तो वर्ड साइज हम लोग को निकालना है, राइट, ठीक है। देखो वर्ड साइज पूछा, मतलब मेमोरी जो है वर्ड एड्रेसेबल है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी एक्चुअली, यहाँ पे देखो ना लिखा हो तो यहाँ से भी समझ सकते थे कि वर्ड एड्रेसेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कहने का मतलब कि एक मेमोरी जिसकी कैपेसिटी 4 GB है, राइट। सो मैं कैपेसिटी, हाँ मेमोरी कैपेसिटी ऐसे लिखता हूँ, मेमोरी कैपेसिटी, मेमोरी कैपेसिटी हम लोग कितना दिया है, वो है 4 GB। तो 4 GB हम लोग को मेमोरी दे दी गई है। तो हम लोग 4 GB को ऐसे लिखना है कि एटलीस्ट जो एड्रेस बस में 29 बिट है, ठीक है। तो यानी कि जो एड्रेस में जो टोटल एड्रेस होगा 2 की पावर 9 से ग्रेटर ही होगा, ठीक है, ठीक है। और उसे लेस इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, लेस नहीं होगा। तो यहाँ पे 4 के बाद 2 की पावर 2 लिख रहा हूँ, गीगा को मैं 2 की पावर क्या लिख सकता, 30 लिख सकता हूँ, और ये बाइट तो बाइट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 29 है, इसमें इसको दे दूंगा, तो 2 की पावर 29 इधर आ गया। अब यहाँ टोटल 32 है, 32 में 29 चला गया, तो यहाँ कितना बचा, 2 की पावर कितना बचा, 3 बचा बाइट्स, ठीक है, ठीक है। तो ये हम लोग चला गया, ये हम लोग क्या हो गया, ये हम लोग के जितना नंबर है, ये हम लोग के क्या एड्रेस के लिए हो जाएगा, ये हम लोग का एड्रेस है, या बोल दे क्या लिखे, यहाँ जो लिखा था वही लिख दो, नंबर ऑफ एड्रेसेस, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ एड्रेसेस। तो नंबर ऑफ एड्रेसेस ये हो गया, और ये 2 की पावर 3 क्या है, ये है क्या बोलते हैं, ब्लॉक साइज, ब्लॉक साइज। और जो मेमोरी का एक ब्लॉक का साइज होता है, उतने एड्रेसेबल मेमोरी हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग का जो वर्ड है, यही हम लोग क्या आ जाएगा, ये वही हम लोग का वर्ड साइज बन जाएगा, वर्ड साइज। तो वर्ड साइज कितना है, वर्ड साइज 2 की पावर 3 8 बाइट, 8 बाइट। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो हम लोग का वन वर्ड है वो कितना है, 1 बाइट, 8 बाइट का है, ठीक, 8 हम लोग का आंसर आ जाएगा, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 4 हो गया यहाँ पे, अब 5 को देखना है, 5 यहाँ पर आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो 5 है, यहाँ पे देखो कुछ दिया गया है, यहाँ ब्रैकेट एक्चुअली बंद होगा, मेरे ख्याल प्रिंटिंग मिस्टेक है, हाँ। और ठीक है, देखते हैं, कंसीडर अ मेमोरी विथ मैक्सिमम साइज ऑफ x बाइट। तो देखो मेमोरी की जो साइज ऑफ x बाइट है, मेमोरी इज वर्ड एड्रेसेबल, तो वर्ड एड्रेसेबल यहाँ पे है, ठीक है।
विद द वर्ड साइज ऑफ डब्ल्यू, तो वर्ड साइज जो दे दिए, एक वर्ड जो है डब्ल्यू बाइट का है, ठीक है। द साइज ऑफ एड्रेस बस इन द प्रोसेसर एटलीस्ट डैश बिट, तो हम लोग को ये एड्रेस बस साइज निकालना है कि कितने एड्रेस की साइज है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या दिया, मैक्सिमम साइज ऑफ क्या, सॉरी, कंसीडर मेमोरी विथ मैक्सिमम साइज ऑफ, यानी मेमोरी साइज कितना दे दिया, एक्स दे दिया गया है, मेमोरी साइज वो एक्स है, ठीक है, ये दे दिया गया है। और ये क्या वर्ड एड्रेसेबल है, राइट, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक्स इक्वल टू, मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ पे टोटल साइज अगर मैं बताऊँ, टोटल यहाँ पे एड्रेसेस आएंगे, टोटल एड्रेसेस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वर्ड साइज से, राइट, WORD वर्ड साइज से, ठीक है। तो ये हम लोग एक्स आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हम लोग का टोटल नंबर एड्रेसेस से निकाल, राइट। सो एड्रेस क्या होंगे, 2 की पावर, मान लेते हैं मेरे को, इसको मैं ए बोल दे रहा हूँ, ठीक है, जितने भी बिट चाहिए होंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को एड्रेस बिट्स में चाहिए, ठीक है, बिट्स यानी ए टू की पावर ए, जैसे यहाँ 2 की पावर 29, देन 29 बिट का एड्रेस है, 2 की पावर ए होगा तो ए बिट का एड्रेस, यही ए की वैल्यू में निकल जाएगी, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो वर्ड साइज कितना यहाँ पे दिया है, डब्ल्यू दिया गया है, डब्ल्यू, तो यहाँ पे मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ, पर 2 की पावर ए इक्वल टू मैं कर सकता हूँ, और यहाँ पे एक्स डिवाइडेड बाई डब्ल्यू हो जाएगा, राइट। सो ए इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे लॉग बेस टू एक्स बाई डब्ल्यू, किसी से मैच कर रहा है, लॉग बेस टू एक्स, और ये ऑप्शन ए तो है यहाँ, ऑप्शन ए से हम लोग का ये मैच कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। तो ये कुछ डी रैम के ऊपर क्वेश्चन है, डायनेमिक रैम के ऊपर, ठीक है, जिसमें रिफ्रेश वगैरह करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या है, डी रैम चिप 64 एम इंटू 16 बिट, ठीक है, तो 64 एम मेगा, 64, और इसको हम लोग बोल सकते हैं, एक से, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, डी रैम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई, डी रैम चिप है जो 64, सॉरी, 64 M x 16 के साइज की है, ठीक है। और उसके अंदर 120 के रोज हैं, ठीक है, वाई क्या सेल्स हैं इन ईच रो, ठीक है। तो आगे देखो क्या है, तो इफ डी रैम टेक्स एक्स नैनो सेकेंड फॉर वन रिफ्रेश, ठीक, अच्छा रिफ्रेश यहाँ पे यूज हुआ है, और देन टोटल रिफ्रेश टाइम ऑफ डी रैम इज डैश माइक्रो सेकेंड इफ एक्स इक्वल टू लॉग 2 इंटू लॉग और 2 वाई, ठीक है, ये दिया गया है। तो ठीक है, चलो इसको सॉल्व ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है, डी रैम रिफ्रेश टाइम निकालना है, ठीक है, एक्स है, तो टोटल डी रैम रिफ्रेश टाइम, ठीक है। तो ये एक्स की मेरे ख्याल से वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ठीक है, एक्स की अच्छा एक्स क्या है, एक रिफ्रेश टाइम है, ठीक है, जो भी है। तो हम लोग टोटल क्या निकालना है, टोटल रिफ्रेश टाइम ऑफ डी रैम इन डैश माइक्रो सेकेंड, ठीक है, डी रैम का रिफ्रेश टाइम निकालना है। सो डी रैम का रिफ्रेश टाइम क्या, डी रैम जो होती है रो वाइज रिफ्रेश होती है, तो हम लोग की जितनी नंबर रोज होगी और वन रो को रिफ्रेश करने का जितना टाइम होगा, उन दोनों को यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। सो हम लोग का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज in DRAM multiply by one row refresh टाइम, राइट, वन रो रिफ्रेश टाइम। ये टोटल नंबर रोज कितनी दी है, टोटल नंबर ऑफ रोज है 128 के, राइट। सो यहाँ पे 128 आ जाएगा, वो आ गया, कलर चेंज कर देता हूँ, 128 की आ गया, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे वन रो रिफ्रेश टाइम से, और वन रो रिफ्रेश टाइम वो कितना है, अब ये कैसे निकलेगा, तो ये हम लोग का आ जाएगा। सो वो तो यहाँ पे देखो हम लोग को क्या दिया है, एक्स दिया, राइट, एक रिफ्रेश का टाइम एक्स लगता है, बट यहाँ पे आंसर में कहीं भी एक्स नहीं दिया, तो हम लोग को वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट। सो वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक्स है, एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं शॉर्ट साइड से लाइन बना लेता हूँ, लाइन लाइन, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, तो हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी उसका यूज़ कर, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या दिए, 64 M x 16 बिट, यानी कि 64 M क्या टोटल नंबर ऑफ सेल्स है, हर एक सेल का जो एड्रेस है, सॉरी हर सेल में जो डेटा है वो 16 बिट का है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे मैंने बताया ना, पहला जो होता है नंबर ऑफ हम लोग का एड्रेसेस दिए थे, बट जो हम लोग रैम होते हैं नंबर ऑफ एड्रेस दिया गया, क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, तो यहाँ पे 64 M जो है वो सेल नंबर ऑफ सेल्स दिया है, तो यहाँ मैं लिखूंगा क्या बोल सकते हैं, ये हो जाएगा 64 M, M का M ही रहने देते हैं, ये इक्वल हो जाएगा कितने,
और हम लोग को यहाँ पे ये भी बात बोला कि 128 रोज हैं, ठीक है, हर रो में वाई सेल है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना होगा, 128 के इंटू वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 128 के इंटू वाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को वाई की वैल्यू आ जाएगी, सो वाई की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 64 m, ये इसको कहाँ पावर में लिख देते हैं क्योंकि 64 क्या होता है, 2 की पावर 6 होता है, और एम क्या होता है, एम हो जाएगा हम लोग का 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 20, राइट। सो 2 की पावर 26 आ जाएगा, 2 की पावर 26 डिवाइडेड बाई, और ये हो जाएगा 7 और 10 17, 2 की पावर 17, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हम लोग का, ये आ जाएगा 2 की पावर 9 आएगा, 2 की पावर 9, तो y की वैल्यू 2 की पावर 9 आ गई। और हम लोग को यहाँ पे दिया है, हम लोग x की वैल्यू निकाला है ना, तो यहाँ पे एक और वैल्यू दिया है, जो हम लोग का x है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 2 इंटू लॉग ऑफ बेस 2, और y की वैल्यू 2 की पावर 9 है, सो 9 इधर आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ पे, ये जो हमने x लिखे उसकी जगह 18 आ जाएगा, ठीक है। अब 18 यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 128 के इंटू 18, ठीक है, ठीक है। ये हम लोग क्या फाइनल आंसर आ जाएगा, और ये हम लोग कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, सो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2304 नैनो सेकेंड, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर कितना आ गया, इतना नैनो सेकेंड है, तो ये मैच किससे, ऑप्शन बी से कर रहा है, 2 3 ना, हाँ ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं अब, एक मिनट से नैनो सेकेंड आएगा, एक सेकंड, नहीं नहीं देखो यहाँ पे क्या है, ये हम लोग का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कि एक्स जो है नैनो सेकेंड में है, राइट, नैनो सेकेंड में है, तो ये जो रिजल्ट आ रहा है वो नैनो सेकेंड में है, ठीक है। यहाँ पे ये भी नैनो सेकेंड में है, और ये की है, और ये क्या नैनो है, तो नैनो और 3, ये हो जाए माइक्रो हो जाएगा ना, तो यहाँ माइक्रो आएगा, ये माइक्रो सेकेंड आना चाहिए, और आंसर भी माइक्रो में पूछा ना, हाँ माइक्रो में आंसर सही है, तो वो यूनिट का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो मैंने इसको ठीक कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, ओके, सो हम लोग आ चुके हैं, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होना है इस डीपीपी का, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे कैसे मेमोरी के ऊपर डीपीपी सॉल्व करना है। 32 बिट वाइड मेन मेमोरी, ये 32 बिट मतलब जो हम लोग का एक वर्ड है वो 32 बिट का है, ठीक है, ये इसका मतलब ये है, ठीक है। 32 मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे 8 बाइट का है, ठीक है, 8 बाइट, नहीं सॉरी 4 बाइट, 4 बाइट, सॉरी सॉरी सॉरी, 8 से डिवाइड करना है ना, हाँ, तो ये हम लोग 4 बाइट का एक वर्ड है, ठीक है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, या मैं एक काम कर लिख भी देता हूँ यहाँ से, इसका ये मतलब है कि हम लोग का जो वर्ड है वो क्या 4 बाइट का है, ठीक है। आगे देखते क्या लिखा गया है, मेन मेमोरी यूनिट अ कैपेसिटी ऑफ 16 बिट, तो 16 GB कैपेसिटी है, बिल्ड यूजिंग 8 बिट रैम, ठीक है, 8 बिट रैम का यूज़ किया गया है, और सॉरी टोटल कैपेसिटी देखो कितनी है, 120, सॉरी 120 मतलब 16 GB कैपेसिटी है, और 8 बिट रैम चिप का यूज़ किया गया, देयर आर एक्स हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट एंड वाई नंबर ऑफ चिप्स इन ईच हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, देन द वैल्यू ऑफ 10x प्लस वाई, यानी पूछा गया है कि हम लोग को कितने नंबर ऑफ चिप्स हॉरिजॉन्टल लगाने पड़ेंगे, कितने नंबर ऑफ चिप्स वर्टिकल लगाने पड़ेंगे, और तो ये इक्वेशन को भी सॉल्व करना है 10x एंड वाई, तो अल्टीमेटली हम लोग एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, फिर उससे इक्वेशन सॉल्व करके निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बताया गया 32 बिट वाइड मेमोरी, यानी कि हम लोग की जो फाइनल मेमोरी है, जो हम लोग की फाइनल मेमोरी बन रही है, फाइनल मेमोरी, ये कितनी बन रही है, 16 GB उसकी कैपेसिटी है, 16 GB टोटल कैपेसिटी, राइट। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें हम लोग का नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हैं, अगर उसकी बात करें तो वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 16 GB है, तो इसको मैं उसमें से 4 बाइट हम लोग अलग कर देंगे, राइट। सो 4 बाइट अलग कर दिए, तो यहाँ पे कितना बचा, 4G बचा, राइट। तो 4G यानी कि मैं इसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सो जी हमारा 2 की पावर 30 होता है, 2 की पावर 32 बचा, राइट। सो 2 की पावर 32 यहाँ बचेगा, और उसके बाद यहाँ पे कितना, 4 बाइट यहाँ बचेगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना होगा 32, या हाँ यहाँ पे उससे 16 GB हुआ है, 16 GB है भी लिखा, ठीक है। तो ये हो गया, तो यानी ये हम लोग क्या है, टोटल नंबर ऑफ एड्रेस, यानी टोटल नंबर ऑफ क्या एड्रेसेस ये रहेंगे, और ये हर एक ब्लॉक में एड्रेस ये रहेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ एरर है, तो यहाँ पे ये जो डेटा लिखा है ना ये गलत है, ठीक है। ये जो रैम की साइज है वो यहाँ पे जगह मैं जो लिखा है उसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो डेटा है वो यहाँ लिख ये है 128 M इंटू, एक बार चेक कर लेते हैं, 128 इंटू 8 बिट रैम, ठीक है,
8 बिट्स है। ठीक है, 128 इंटू ए गायब हो गया, सिर्फ 8 बिट रखा है, तो वही मैं सोचा 8 बिट रैम चिप आधी इन्फॉर्मेशन दी है, तो इसे सॉल्व होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दे दिया गया। ठीक है, तो हम लोग को अवेलेबल कौन सी मेमोरी, यानी रैम यूज ऐसे लिखते हैं। रैम यार, रैम यूज्ड, तो रैम कितनी यूज्ड है, रैम हो जाएगी यूज, रैम यूज कौन सी है, 128 इंटू 8 बिट, राइट। सो या तो बिट को बाइट में कन्वर्ट कर ले, या तो बाइट को बिट में कन्वर्ट कर ले, तो मैं काम करता हूँ बाइट में ही रहने देता हूँ, 1 बाइट। ठीक है, यहाँ बिट है तो उसको मैंने बाइट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, बाइट बाइट में। हाँ ठीक है, तो कितनी यूज हुई, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ चिप्स यूज है, टोटल चिप्स यूज है, ऐसे पहले निकाल लेते हैं। टोटल टोटल चिप्स यूज्ड, तो वो क्या होगा, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ चिप्स आ जाएगी। सो 2 की पावर 32 मल्टीप्लाई बाय 4 बाई डिवाइडेड बाय, इसको भी 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे, 2 की पावर 7 है, और 2 की पावर कितना 20, तो 27 आ जाएगा, 2 की पावर 27 मल्टीप्लाई बाय 1 बाइट। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ, 2 बाइट से बाइट कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ 2 की पावर, और ये 2 की पावर 2 चला, 2 की पावर 34 है, और यहाँ पे 2 की पावर कितना 7 है, तो 27 है। सो 27 और -34, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, यहाँ पे हम लोग को अल्टीमेटली 7 बचेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 7 आएगा, राइट, 2 की पावर 7। सो 2 की पावर 7 का टोटल चिप्स यूज है। ठीक है, कहते मतलब 2 की पावर 7 नंबर ऑफ चिप्स क्या यूज हुई है। ठीक है, अब ये 2 की पावर 7 में से कुछ चिप्स होंगे जो हम लोग रो में लगी होंगी, कुछ चिप्स होंगे जो कि कॉलम हर रो में, जैसे मैं बता, कुछ चिप्स होंगे जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में होंगे, कुछ होंगे जो वर्टिकल अरेंजमेंट में होंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें निकालना कैसे कि हॉरिजॉन्टल में कौन सी होंगी, वर्टिकल में से कौन सी होंगी। सो इसके लिए क्या तरीका है, तो इसके लिए समझने के लॉजिकल वे है, जिससे मैं समझता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, हम लोग को जो इनिशियल में दिया था वो क्या था, वो यहाँ पे देखो 2 की पावर, यहाँ पे जो एड्रेस जनरेट हो रहा था इनिशियल में, वो कितने बिट का एड्रेस था, यहाँ पे देखो एड्रेस 32 बिट का था। ठीक है, और यहाँ पे जो एड्रेस यूज हो रहा है इनिशियल, मतलब जो फाइनल मेमोरी है, उसमें से 2 की पावर 32 बिट का एड्रेस है, और यहाँ पे 27 बिट का एड्रेस है, राइट। यानी जो हम लोग को 27 बिट का एड्रेस है, वो 32 बिट के एड्रेस में चेंज हो रहा है, राइट। सो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। एक काम करते हैं, इसका एड्रेस का स्ट्रक्चर बनाते हो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, राइट। ये एक बार मैं लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या है देखो, एक सेकंड, ये क्या हो गया, डिलीट, वाइट 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 है। हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे देखो टोटल अभी कितना है, 2 की पावर 32 इंटू 4 बाइट। ठीक है, और यहाँ पे कितना 128, 2 की पावर में लिखते हैं, 2 की पावर 27 इंटू 1 बाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे कितने बिट का एड्रेस है, 32 बिट का एड्रेस है, यहाँ पे कितने बिट का एड्रेस है, 27 बिट का एड्रेस है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 27 बिट्स, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे है 3 to 5, 5 बिट का डिफरेंस है, राइट। 5 बिट का जो डिफरेंस है, ये हम लोग डिकोडर में देते हैं। ठीक है, डिकोडर, डिकोडर में। ठीक है, सो ये हम लोग क्या हो जाएगा, राइट। सो जो 5 बिट जो डिकोडर के लिए गया है, इसका मतलब क्या है, ये जो 5 है, यही हम लोग क्या है, हम लोग के लिए इसको एक काम करते हैं, इसको छोड़ो, इसको, ये अच्छे डायग्राम समझने के लिए तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सा आंसर ट्रिक बताता हूँ, जिससे समझना कैसे हटाऊँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं डायग्राम पर एक्सप्लेन, या चलो काम को पहले आंसर बताया, फ्री वाला मेथड क्या है इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग दोनों समझना बेटर रहे। तो यहाँ पे देखो, अभी हम लोग का डिफरेंस कितना है। ठीक है, एक बार इसको इससे डिवाइड करेंगे, एक बार इसको इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर 5 आ गया, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, राइट। सो ये जो 2 की पावर 5 है, ये हम लोग क्या आ गई है, ये हम लोग की आ गई है एक्स की वैल्यू। ठीक है, यानी इतने क्या हो, हॉरिजॉन्टल में लगेगा, और जो वाई है ये हम लोग को वर्टिकल में लगेगा। ठीक है, वर्टिकल यानी हम लोग क्या, एक वाई की वैल्यू है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग की एक्स की वैल्यू कितनी आई है, वो आई 32 आ गई, राइट, और वाई की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 10x प्लस वाई की वैल्यू डायरेक्टली। सो 10x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी 32 है, सो 320 प्लस 4 है, तो यहाँ से आ जाएगा 324 हम लोग का आंसर, राइट। बट ये आंसर निकालना तो इजी था, बट इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट ये था कि इसका जो डायग्राम होता है ना वो समझना। ठीक है, लॉजिकल वे क्या है, जो
कैसे मतलब 4 बिट का यूटिलाइजेशन हो रहा है और कैसे 32 बिट का यूटिलाइजेशन है वो बताएं। तो नेक्स्ट पेज में आते हैं और यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग पूरा एड्रेस जनरेट हो रहा है वो कितने बिट का है, टोटल एड्रेस जो जनरेट फाइनल में देखो जो फाइनल मेमोरी बनी उसी के अकॉर्डिंग एड्रेस जनरेट होगा, वो है 32 बिट का एड्रेस। ठीक है, ठीक है, तो एक सेकेंड यहाँ पे, एक सेकेंड जस्ट, हाँ, तो यहाँ पे 32 बिट का एड्रेस है ना, तो यहाँ पे ये जो हम लोग का एड्रेस है वो 32 बिट का है। ठीक है, डिफॉल्ट नहीं है, बिट ही है। ठीक है, कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब बिट है यहाँ पे, क्योंकि मेमोरी में डिफॉल्ट में बिट रहता है। राइट, ठीक है, अब इसके आगे देखो, अभी 32 बिट में से जो मैं बता रहा था उसको दोबारा बोलते हैं। तो ये वाली जो मेमोरी बनी है इसका हम लोग बोल सकते हैं इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 की पावर 32, 2 की पावर 32 इंटू, इसको एकाउंट सब बिट्स में लिखते हैं तो इसको बिट में लिखा है, बिट के 32 बिट था ना, 32 बिट्स, 32 बिट्स था। ठीक है, तो 32 ऐसे बाइट में लिखो क्योंकि 32 बिट से कन्फ्यूजन है कौन 32 लिखा, तो यहाँ पे 4 बाइट लिख देते हैं, 4 बाइट। ठीक है, 4 बाइट का यहाँ पे पूरा 32 बिट का एड्रेस निकल रहा है। ठीक है, अभी 32 बिट का एड्रेस जो निकल रहा है वो क्या है, वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम लोग जो रैम यूज़ की है। ठीक है, एक काम करो, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये वाली चीज़ें, वहाँ डायग्राम बनाना होगा ना। ठीक है, तो इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ फाइनल, और जो इनिशियल था वो क्या था, 2 की पावर 27 था कि 27 ही था, 27 इंटू 1 बाइट था, मतलब ये रैम को यूज़ करके ये बनाया गया। तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 32 बिट का एड्रेस है और यहाँ पे 27 बिट का एड्रेस है। ठीक है, तो ये डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस है 5 बिट का, 5 बिट, 5 बिट जो है ना डिकोडर में यूज़ हुई है, डिकोडर में। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, 5 बिट का डिकोडर लगेगा, 5 बिट, हाँ, 5 बिट। ठीक है, और डिकोडर है, और बचा कितना यहाँ पे 27 बिट, 27 बिट का हम लोग का एड्रेस जनरेट होगा। ठीक है, क्योंकि जो इनिशियल जो रैम हम लोगों ने यूज़ किया जो वो क्या है 27 बिट के एड्रेस पे ही काम करेंगे, और 32 बिट का एड्रेस जो बाकी 5 बिट है वो चिप को सेलेक्ट करने में काम आएगी। ठीक है, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा बन जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखो बिट्स है, जो कितनी हम लोग का यूज़ हुए हैं, टोटल यहाँ पे एक्स इंटू वाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ हम लोग के चिप्स आ जाएंगे। तो मैं पूरा नहीं बनाने वाला, मैं एक दो बना के बता दूंगा बस। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जो 27 बिट है वो चली जाएगी हर चिप के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं चिप्स बना लेता हूँ, एक हो गया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2, एक लास्ट बना लिया, एक यहाँ का बना दिया। ठीक है, तो ये मैंने टोटल 3 चिप्स बना दिए, और यहाँ कनेक्शन में दिखा दे रहा है ऐसे 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 और भी सारी चिप्स यहाँ पे होंगे। ठीक है, ये चिप नंबर 1 है, चिप नंबर 2 है, चिप नंबर 3 है, वैसे है मैं नंबर रैंडम कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस चला जाएगा और यहाँ से डिकोडर होगा। ठीक है, डिकोडर क्या होगा, ये होगा 5 क्रॉस 2 की पावर 5 डिकोडर। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, एक एक इनपुट यहाँ जाएगा और यहाँ से दूसरा इनपुट जो है वो यहाँ जाएगा। ठीक है, और जो सेम एड्रेस है यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो सेम एड्रेस है वो यहाँ पे जो हम लोग का चिप होगा उसमें जाएगा। ठीक है, ये एड्रेस जो है इसको यहाँ से ये क्रॉस करा दो, यहाँ से ये क्रॉस यहाँ पे गया। ठीक है, ये एड्रेस भी क्या जाएगा, इसमें ही जाएगा, और ये वाला जो बिट है वो भी इसमें जाएगा। ठीक है, ऐसे पूरा कनेक्शन है। अब यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे इसको, तो यहाँ पे निकालेंगे कैसे, यहाँ पे मतलब निकालने का मेथड तो यही है कि लॉजिक यही है कि ऐसे ही निकाला जाता है। कहाँ गया जो मैंने निकाला है यहाँ पे, ये 2 की पावर 5 में डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो वो हम लोग क्या 27 बिट का एड्रेस बनाना है। ठीक है, सॉरी 32, हाँ, एक सेकंड, 32 बिट 27, हाँ 27 बिट का एड्रेस बनाना है। तो यहाँ पे 5 बिट डिकोडर लग गया। ठीक है, और बच्चा कितना यहाँ पे, ये देखो बच्चा यहाँ पे 2 की पावर 32 है, 2 की पावर 27 है, ये जो 5 यहाँ पे 32 आया वो 32 क्या होगा, हॉरिजॉन्टल यानी यहाँ से यहाँ तक 32 होगा। ठीक है, ये 32 होगा, ये सॉरी अभी ना, यहाँ पे 32, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ सही बोला, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 32 होगा, तुम इसका नंबरिंग ठीक कर देता हो। तो यहाँ पे मान लो इसको मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, 0 से लेके यहाँ पे कितना होगा 31 होगा, और यहाँ पे ये 32 से लेके 63 तक होगा। ठीक, ऐसे चलता रहेगा, और भी नीचे होगा, 2 रोज और होगी, तो उसको मैं बना रहा हूँ, मैं खाली अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो इसी के साथ क्या होता है, ये वाली डीपीपी हम लोग की फिनिश होती है, और हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं कैसे मेमोरी के ऊपर डीपीपी, जो जैसे मैंने बोला कि पहले हम लोग कैसे के ऊपर डीपीपी सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास टोटल दो डीपीपी हैं, तो पहले दोनों को डीपीपी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के पूरे पीवाई की सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है ना।
हाँ तो यहाँ पे देखो, इसको मैं काम करता हूँ। हाँ तो यहाँ पे देखो, द मेमोरी साइकिल टाइम, यहाँ पे साइकिल टाइम दे दिया है, वो क्या है ना, 500 नैनो सेकेंड मैक्सिमम रेट विथ विच मेमोरी कैन बी एक्सेस। तो मैक्सिमम रेट इन विच मेमोरी कैन बी एक्सेस, तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से हम लोग का 2 GB आया था ना, तो 2 GB यहाँ पे भी आंसर होगा। मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं। एक सेकंड, तो क्या हुआ ना, मैं इसमें देखा कैसे मेमोरी में, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक है, जो अभी हमने जस्ट सॉल्व किया सेम वही क्वेश्चन है, तो इस सबको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से, राइट। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 कॉपी कर लाता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है क्वेश्चन क्या रिपीट हो गया, सेम ही क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया, मुझे लगा सिर्फ एक होगा, बट नहीं, सारे रिपीट थे। तो 7 हम लोग ने यहाँ पे भी किए थे ना। हाँ 7 देखो सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो सेम ही कैसे ऑर्गेनाइजेशन और उसके सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कैसे इज यूज फॉर रिड्यूस द इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, बिल्कुल सही बात है, कैसे का यूज ही इसके लिए किया जाता है। अब यहाँ पे देखो, इफेक्टिव 200 नैनो सेकेंड विदाउट कैश, 65 नैनो सेकेंड विद कैश, इफ एक्सेस टाइम नीडेड इज 50 नैनो सेकेंड, देन द कैश हिट रेट क्या है। ठीक है, तो ये एक्सेस टाइम मतलब एवरेज एक्सेस टाइम को दे दिया गया है। एक सेकंड रुक जाओ, विदाउट कैश इज टू, ओके, कहने का मतलब क्या, जब हम लोग कैसे मेमोरी यूज नहीं कर रहे थे, तो हम लोग को टाइम कितना लग रहा था, 200 नैनो सेकेंड में मेमोरी से। पर जब हम लोग कैसे यूज करने लगे, तो 65 नैनो सेकेंड क्या हो गया, वो लगने लगा, ठीक है, और टाइम लगने लगा। और जो हम लोग कैसे मेमोरी है, वो एक्सेस टाइम कितना है, 50 नैनो सेकेंड। तो कैसे का हिट रेट देखो कितना दिया है। तो जो कैसे का हिट रेट होता है, या कैसे का जो एक्सेस टाइम होता है, टी एक्सेस टाइम जो है ना, ये टी एवरेज इसको बोलते हैं, कैसे का एवरेज एक्सेस टाइम, तो वो होता है, हिट होता है तो हम लोग कैसे से रीड करते हैं, राइट। तो हिट होगा, कैसे से रीड करेंगे, तो यहाँ पे टी सी लिख दे दो, ठीक है, कैसे है। और अगर हिट नहीं होता है, मिस होता है, मिस होगा यानी 1 माइनस हिट हो जाएगा, तो हम लोग किससे रीड करते हैं, मेन मेमोरी से रीड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग की एच की वैल्यू निकालें, टी एवरेज की वैल्यू हम लोग 65 को दे दिया गया, सब नैनो सेकंड में है, तो यूनिट में मैं लिख ही नहीं रहा अब। तो हम लोग को एच की वैल्यू तो निकालना ही है, और कैसे को एक्सेस करने का टाइम कितना है, वो है 50 नैनो सेकेंड, राइट। तो यहाँ पे आ गया 50 आ गया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, प्लस 1 - एच इंटू मेन मेमोरी को एक्सेस करने का 200 है। सो अब इसको यहाँ से काम करते हैं, यहाँ 50 एच है, और यहाँ पे कितना -200 एच है, तो 150 एच आएगा, 150 एच को मैं उस साइड भेज देता हूँ, ये आ जाएगा 150 एच इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 200 आएगा, और इस 65 माइनस में हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 200, या मैं डायरेक्टली कर दूँ, तो 200 में प्लस 60 माइनस करूँगा तो 140 बचेगा, तो यानी 135 बचा, ठीक है। तो ये हिट रेट क्या होगा, ये हो जाएगा 135 डिवाइडेड बाई 1500, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको बस सॉल्व कर लेना है। तो ये किससे डिवाइड होगा यहाँ पे, 5 से, 10 से नहीं, 5 से तो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इसको, और कलर नहीं यही रखते हैं थोड़ा। तो यहाँ से अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, सो कितना आएगा, 30 आ जाएगा, 5 2 और 7, 3 से 6 से नहीं हो, 3 से होगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 9 आ गया, यानी कि 0.9, ये हम लोग का हिट रेट आ गया। परसेंट पे पूछा है तो, या इसको 90% बोल सकते हैं, ठीक है। अगर परसेंट पे, मतलब परसेंट पे पूछा है तो हम लोग परसेंट पे लिखेंगे, अगर नहीं पूछा तो हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं, डिफॉल्ट में हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो ये आएगा 90%, राइट। आगे बढ़ते हैं अब। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, राइट। सो 9 है, यहाँ पे हम लोग क्या आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अ कंप्यूटर सिस्टम हैज़ अ कैसे विथ कैसे एक्सेस टाइम टीसी। तो यहाँ पे जो टीसी बनने वाला था वो यहाँ पे दिया, हिट रेशियो ये दे दिया गया, और फिर क्या है, टीएम भी हम लोग दे दिया है, एक्सेस टाइम फॉर फिजिकल मेमोरी, टीपी, टीपी पूछा गया है, टीपी। तो एवरेज, अच्छा एवरेज दे दिया, ठीक है, एवरेज एक्सेस टाइम है, तो मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे टी एवरेज है, जिसको यहाँ टी एम से डिनोट किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। टी एवरेज जो है वो क्या होता है, हम लोग का हिट होता है कब, जब हम लोग को, जब हिट होता है तो हम लोग क्या टी कैसे को एक्सेस करते हैं, जब मिस होता है तो 1 - एच, यानी कि हम लोग सीधा मेमोरी को एक्सेस करते हैं, तो यहाँ से टी मेन मेमोरी आ जाएगा, राइट। सो एवरेज एक्सेस टाइम कितना दिया, 20 दे दिया है, तो यहाँ से 20 नैनो सेकेंड, सब नैनो सेकेंड में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो, हम लोग को क्या है, एच क्या पूछा गया है, एच दिया हुआ है 80%, एच में 80% मतलब 0.8 हो गया। फिर टी सी की वैल्यू 10 है, तो यहाँ से 10 आ जाएगा, प्लस 1 - एच, यानी 80 है तो 0.2 आ जाएगा, 1 - एच। तो अब टी ऑफ मेन में मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम यही तो पूछा गया है,
राइट। तो ये हम लोग को पूछा गया टी ऑफ मेन मेमोरी। सो यहाँ से टी ऑफ मेन मेमोरी ये कितना आ जाएगा, तो ये 0.8 बच जाएगा, 8 हो गया। सो 8 एंड 12 बचेगा। सो 12 डिवाइडेड बाई 0.2, तो यानी कि 120 डिवाइडेड बाई 2 यानी 60 आ जाएगा। तो 60 नैनो सेकेंड, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, अ कैसे लाइन हैज 128 बाइट। ठीक, कैसे लाइन मतलब कैसे के लाइन मतलब कैसे का एड्रेस जो है वो कितना है, 128 बाइट का। द मेन मेमोरी एड्रेसिंग लेटेंसी है, तो मेन मेमोरी एड्रेस लेटेंसी है, एड्रेस जो एक्सेस करने का वो टाइम है वो कितना लग रहा है, 64 नैनो सेकेंड लग रहा है। और एक्सेस बैंडविड्थ इज 1 Gbps, यानी एक्सेस करने की जो स्पीड है वो कितनी है, 1 Gbps है। ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू फेच द इंटायर कैशे लाइन फ्रॉम द मेन मेमोरी। ठीक है, तो ये पूछा गया है। तो इसका आंसर बताना तो लॉजिकल है। तो इसको तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम कलर ब्लू ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या दे दिया गया, तो एड्रेसिंग लेटेंसी वाला ये एक्स्ट्रा लेटेंसी मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ एक्स्ट्रा टाइम जो लगता है वो एक्सेस करने के लिए। यानी जो भी हम लोग का आंसर आएगा उसमें 64 ऐड करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि लेटेंसी है। तो हम लोग को स्पीड दे दी गई है। ठीक है, मेन मेमोरी की स्पीड दे दी गई है 1 Gbps। राइट। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं 1 GB डेटा जो होता है उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग को 1 सेकेंड लगता है। 1 सेकेंड में 1 GB डेटा हम लोग को एक्सेस हो जाता है। तो हम लोग बोले 1 बाइट डेटा उसको एक्सेस करने के लिए कितना लगेगा, 1 गीगा है, गीगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, नैनो सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, बट हम लोग टोटल कितने 128 बाइट एक्सेस करना है ना। तो 128 बाइट को एक्सेस करने के लिए हम लोग कितना टाइम लगेगा, 128 नैनो सेकेंड लग जाएगा। 128 नैनो सेकेंड लग गया। ठीक है, डन। अब हम लोग टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो क्या बोल सकते हैं, टाइम रिक्वायर्ड ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे ऐसे ही पूछा गया है। तो टाइम रिक्वायर्ड, सो टाइम रिक्वायर्ड ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 प्लस 64 जो नैनो सेकेंड है वो ऐड कर देंगे 128 में। तो ये आंसर आ जाएगा हम लोग कितना का, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 है, 69 आएगा। और ये 1 आएगा, ये नैनो सेकेंड में आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, हम लोग 192। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा 192। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 क्या क्वेश्चन नंबर, कंसीडर अ सिस्टम यूजिंग अ कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी क्वेश्चन कर रहा है, कैश तो रहेगा ही करेगा। कैश इज द 70% हिट रेट, तो हम लोग का ये है, एंड 9 टाइम्स फास्टर देन कैश उसमें मेमोरी। तो मेन मेमोरी से 9 टाइम फास्टर देना है। ठीक है, द एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम, sorry, access 9, the average memory access time then increased due to the some program execution and added new average access time 40% more than the older one। ठीक है, जो कि 30 ओल्डर वन, और जो ओल्डर जो था वो 340 नैनो सेकेंड था। हिट रेशियो ऑफ न्यू कैश डिजाइन करना। ठीक है, मतलब ये है कि पहले हिट रेशियो इतना था। ठीक है, और उसमें जो कैश मेमोरी 9 टाइम फास्टर है मेन मेमोरी से, ये दिया। बट कुछ इंटरनल प्रोग्राम्स वगैरह चेक किया तो न्यू हिट क्या हो गया, 40% हो गया। तो हम लोग को बताना था 40%, न्यू एवरेज टाइम जो 40% ऑफ ये, मतलब इसका 40% जो निकालेंगे वो हम लोग का न्यू हम लोग एवरेज टाइम, तो हम लोग हिट रेशियो बताना है। ठीक है, न्यू हिट रेशियो बताना है। ठीक है, तो सही है, अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जब पहले ओल्ड के लिए चेक करते हैं, ठीक है, फिर न्यू पे आते हैं। ओल्ड में जो एवरेज एक्सेस टाइम था वो क्या था, 340 था। राइट, तो यहाँ पे जो 340 वो इक्वल हो जाएगा किसकी है, हिट रेशियो। तो यहाँ पे हिट कितना है, 7, यानी 0.7 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 0.7 ये हिट रेशियो था। और यहाँ पे जो मेन मेमोरी एक्सेस टाइम था वो सॉरी जो कैश मेमोरी थी वो फास्टर थी 0.9 टाइम। राइट, तो कैश मेमोरी का अगर टाइम बताऊँ तो वो कितना मान लेते हैं, उसको टी कैश बोलते हैं। ठीक है, ये इसको मैं क्योंकि दिया तो है नहीं तो मैं टी कैश जो है उसको लिख रहा हूँ प्लस। और यहाँ पे जब हिट नहीं होगा तो यानी कि जब मिस होगा तो 0.3% चांसेस देखो मिट हो, 0.3 चांसेस मिस हो जाए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर टी ऑफ मेन मेमोरी, बट जो टी ऑफ मेन मेमोरी हो वो क्या है, 9 टाइम्स स्लोअर है। ठीक है, ये कैश मेमोरी फास्टर बोले, मेन मेमोरी स्लोअर बोले हैं। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ सी टी सी। राइट, तो मेन मेमोरी में अगर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, एक्शन नहीं, इसमें मैं उल्टा कर दिया कि एक्शन हो जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग का टी ऑफ सी है वो क्या है, 9 टाइम्स ऑफ
टी ऑफ मेन मेमोरी है, ये इक्वेशन बन रहा है, राइट। ठीक है, तो मेन मेमोरी डिवाइड, एक काम करते हैं यहाँ पे मेन मेमोरी ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी ऑफ मेन मेमोरी हो गया, और ये क्या हो जाएगा, टी ऑफ मेन मेमोरी डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 9, राइट। ठीक है, तो यहाँ से टी ऑफ मेन मेमोरी का इक्वेशन आ जाएगी, मतलब वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन क्या आएगी, टी ऑफ मेन मेमोरी, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये कितना, ये 0.3 है, और यहाँ पे क्या है, 9 इंटू 0.7 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 340 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे 9 इंटू 0.7 का 6.3 हो जाएगा, 6.9, सॉरी 6.3 हो, हाँ 6.3 प्लस 0.3 तो 6.6 आएगा, तो यहाँ पे 6.6 आ गया, ठीक है। ठीक है, इसको मैं इसी में छोड़ रहा हूँ, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे देखो, अब न्यू के लिए बात करते हैं, ये तो था ओल्ड के लिए था, हम लोग न्यू के लिए बात करते, न्यू के लिए मैं नया कलर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे येलो ले लेता हूँ, येलो, तो यहाँ पे न्यू की बात करते हैं ना, न्यू, न्यू मान लेते हैं, या कितना न्यू कितना दिया है, 40% फास्टर है, तो यानी 340, क्या है, न्यू एक्सेस टाइम बिकम 40% मोर देन द ओल्डर एक्सेस टाइम, अच्छा मोर देन, सॉरी सॉरी सॉरी, फास्टर नहीं बल्कि स्लोअर है, न्यू एक्सेस टाइम बिकम 40% मोर देन द ओल्डर, यानी कि 340 में अगर मैं 40% और ऐड कर दूँ, ठीक है, प्लस 340 मल्टीप्लाई बाय 40%, यानी 0.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अब न्यू हिट रेशियो यानी जो भी एच है उसकी वैल्यू निकालना है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो मेन मेमोरी की और जो कैश मेमोरी की स्पीड वो तो चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हम लोग का, ये 9 इंटू 340 डिवाइडेड बाई 6.6, ठीक है, ये आ गया, प्लस, और यहाँ पे हिट रेशियो जो चेंज है 1 - h इंटू मेन मेमोरी कितना है, वो आ जाएगा, यार बहुत लंबा जा रहा है यार, 340 डिवाइडेड बाई 6.6, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एच की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ देखो ये एच है और ये एच है, इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, तो यहाँ एच कॉमन ले लूँगा, सो ये कितना, एक काम कर इसको सॉल्व ही कर लेता हूँ पूरा पूरा, वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा हमने गड़बड़ किया क्या, एक्चुअली मैं चेक कर लेता हूँ, वरना इतना गंदा आंसर तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि जनरली क्या क्वेश्चन ऐसे बनते हैं ना, वो डिवाइड हो जाते, फिर मैं चेक कर लेता हूँ कितना है, तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 0.7 TCM, ओके ओके ओके, थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया और मैं समझ गया गलती कहाँ हो रही है, इसी वजह से अजीब सा आ रहा था। यहाँ मैंने क्या लिखा है, टीसी जो है वो 9 इंटू मेन मेमोरी है, बल्कि टीसी की वैल्यू क्या है, कम है, और मैं फास्टर सोच रहा था तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, बट एक्चुअली उल्टा है, टीसी की वैल्यू कम है, मेन मेमोरी की वैल्यू ज़्यादा है, ज़्यादा में और मल्टीप्लाई करें तो और ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इसीलिए गलत हो रहा है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो ये होगी कि टी ऑफ मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम क्या है, वो आएगा 9 इंटू TCI, क्योंकि टीसी की वैल्यू कम है, उसमें 9 मल्टीप्लाई करें तो मेन मेमोरी है, तो इसीलिए गड़बड़ होती है, यहाँ पे मैंने पहले सही लिखा था, फिर पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, मैंने उल्टा लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 9 इंटू TC, आप सही, अभी गंदा से इक्वेशन नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर बात करो तो यहाँ पे टीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टीसी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0.7 है, और 9 इंटू 3 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 इंटू 3, और 27 है, तो 2.7 यहाँ पे आ गया, 0.7 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हम लोग की वैल्यू, हम लोग मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग आ जाएगा 3.4 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 34 डिवाइडेड बाई 3.4, आप सही आ रहा है ना, तो यहाँ हम लोग का 100 नैनो सेकेंड आ जाएगा। ठीक है ठीक है, तो यहाँ से टी ऑफ मेन मेमोरी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 900 नैनो सेकेंड। ठीक है, आप देखो इतना स्मूथली सॉल्व होगा, तो भाई मैं सोचा गंदा सा इक्वेशन क्यों बन रहा है, ऐसा बनना नहीं चाहिए था, तो इसको मैं पूरा ही हटा देता हूँ, इसकी हम लोग को ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, अभी नहीं, ये सब कुछ नहीं ज़रूरत है। हाँ, तो अब न्यू वाले पे आते हैं वापस, तो न्यू वाले में देखो क्या हम लोग को कितना आएगा, आ, जी ये न्यू वाले में 340 है, ठीक है, प्लस 340 और 40%, 0.4, राइट, ये इक्वल टू हो जाएगा कितना, न्यू हिट रेट जो है उससे हम लोग टीसी को मल्टीप्लाई कर दें, टीसी मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस जब मिस होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, मेन मेमोरी का एक्सेस करेंगे, मेन मेमोरी का एक्सेस करने का टाइम कितना 900 नैनो सेकेंड है, तो यहाँ से कितना है 340 प्लस 0.4, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, अगर बात करें तो 340 0.4 है,
तो यानी कि 40% पर इसको 10% निकाल रहे हैं, 10% 34 होगा। सो 34 इंटू 4 कर देंगे तो वही हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से 34 इंटू 4 कर दो तो हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा। सो यहाँ से हम लोग कितना आ जाएगा ये हम लोग का आ जाएगा 476, राइट। सो यहाँ पे हम लोग आ जाएगा 476, 476, ये इक्वल टू हो जाएगा 100H और ये माइनस 900H, तो ये आ जाएगा माइनस में कितना 800H प्लस 900, राइट। सो इसको इधर भेजते हैं तो यानी H इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे कितना 900 माइनस करेंगे। अगर मैं पहले 500 माइनस करता हूँ तो यहाँ कितना बचा 400 बचा। 400 में से मैं कितना 20 माइनस करता हूँ तो 380 बचा। 380 में से मैं अगर 6 माइनस करूँगा, एक से 6 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बाय 500 माइनस किया था ना, सही नहीं, पहले 400 माइनस, तो 900 में से पहले 400 माइनस किया तो कितना बचा 500 में। 500 में से मैं 70 माइनस किया तो 430 बचा। 430 में से मैंने 6 माइनस किया तो 424 बचा। 424, ठीक है, डिवाइडेड बाई 800, ठीक है, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से कितना 424 डिवाइडेड बाई 800, तो हम लोग की इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.53 आएगी, 0.5 एंड 3, तो ये आ गया 53%, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। सो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 क्या है, कंसीडर अ मेमोरी हायरार्की, ठीक है, मेमोरी हायरार्की है विच टेक्स हायरार्किकल लेवल एक्सेस हो सकता है, बट देखते हैं क्या आगे दिया है, विच टेक 500 नैनो सेकेंड टू एक्सेस देयर आर मिस इन कैश, ठीक है, जब मिस होता है तो कितना होता है 500 नैनो सेकेंड जो है टाइम लगता है, और जो हिट होता है तब क्या होता है 100 नैनो सेकेंड। एज्यूमिंग इफ among all the memory references 90% रेफरेंस आर हिट, यानी हिट रेट दे दिया है, तो सेम ही चीज़ तो पूछा है, ऐसा कुछ नया तो पूछा नहीं है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एवरेज पूछा ना, हाँ एवरेज, टी एवरेज की बात करते हैं। तो टी एवरेज क्या हिट हो रहा है तो 0.9% चांसेस है हिट हो जाएगा, परसेंट नहीं बोल रहा हूँ, 0.9 चांसेस है हिट हो जाएगा। जब हिट हो जाएगा तो हम लोग को कितना टाइम लग रहा है 100 नैनो सेकेंड टाइम लग रहा है, और जब मिस हो रहा है यानी जो 0.1 फ्रैक्शन टाइम है उसमें हम लोग चांसेस है उसमें कितना टाइम लग रहा है, वो हम लोग को 500 लग रहा है। बस इतना ही तो करना था यार, इसमें था क्या। तो यहाँ से 90 आ जाएगा, यहाँ से 50 आ जाएगा, तो 90 50 140 नैनो सेकेंड, तो यहाँ से आ जाएगा 140, राइट। तो ये हो गया, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सो हम लोग आ चुके क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अ सिस्टम राइट थ्रू, तो राइट थ्रू और राइट बैक कैश के दो होते हैं। राइट थ्रू मतलब क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है हम लोग एक्सेस करते हैं मेमोरी को भी, सीपीयू को भी, सॉरी मेमोरी बोलो कैशे को भी, मेन मेमोरी को भी, ठीक है, ठीक है। और राइट बैक में क्या होता है, पहले कैशे में राइट बैक होता है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आएगा तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। राइट थ्रू में सोचा हम लोग पैरेलल एक्सेस करते हैं, राइट। चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या, ठीक है। तो राइट थ्रू कैश है, ये हम लोग को याद रखना है, विथ एक्सेस टाइम, विथ एक्सेस टाइम जो कैश का एक्सेस टाइम है 100 नैनो सेकेंड है, हिट रेशियो 90% है, द मेन मेमोरी एक्सेस टाइम इज 1000 नैनो सेकेंड है, और 70% ऑफ मेन मेमोरी रेफरेंस आर रीड ऑपरेशन, ठीक है। So the average memory access time for read write operation both effective hit rate are, कि दो चीज पूछा, पहले रीड राइट ऑपरेशन के लिए हम लोग को एक्सेस टाइम कितना लगेगा और इफेक्टिव हिट रेट क्या है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना दे दिया गया है, क्या क्या दिया गया, मतलब सबसे पहले क्या है, कैसे में एक्सेस टाइम 100 नैनो सेकेंड है, और यहाँ पे मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम 1000 नैनो सेकेंड है, और 70% जो ऑपरेशन हो रहा है 1000, जो मेमोरी में जो भी रीड राइट ऑपरेशन जो 70% है वो रीड है, और 30% क्या राइट ऑपरेशन है, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मिली, अब इन्हीं इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना है और ना क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर मैं पहले एक काम कर टी एवरेज पर रीड का निकालता हूँ, फिर टी एवरेज ऑफ राइट निकालता हूँ, राइट। सो फिर दोनों को सॉल्व करके निकालते हैं, ठीक है। जब रीड करना होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो मैं अगर रीड ऑपरेशन के लिए टी एवरेज निकालता हूँ, टी एवरेज रीड ऑपरेशन, ये कितना है, तो टी एवरेज रीड ऑपरेशन, तो सबसे पहले हिट रेट कितना है, कैसे, सबसे पहले कैसे में ट्राई करेंगे, तो कैसे में ट्राई करेंगे तो उसमें कितना होगा 100 नैनो सेकेंड पेनल्टी लग रही है, टाइम लग रहा है,
ठीक है, प्लस अगर मिस हो रहा है, मिस कितने 0.1% चांसेस है कि मिस हो जाए। जब मिस हो रहा है तो हम लोग कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे 1000 नैनो सेकेंड। ठीक है, तो ये हम लोग कितना आ जाएगा यहाँ पे, और ये 90 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 100 आएगा, तो यहाँ से 190 नैनो सेकेंड आ गया। ठीक है, एवरेज टाइम। राइट, ठीक है। अगर राइट की बात करें, टी एवरेज राइट, टी एवरेज राइट, WRIT होगा ना। तो ये कितना है, तो फॉर राइट थ्रू के लिए, ठीक है, राइट थ्रू के लिए अगर बात करते हैं तो वो एवरेज टाइम होता है मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम। ठीक है, तो यानी कि हमें को 100% टाइम क्या होगा, मेन मेमोरी को ही एक्सेस करना पड़ेगा, कोई भी राइट ऑपरेशन है। क्यों, क्योंकि राइट थ्रू में क्या होता है, तो रीड करने के लिए तो हम लोग चलो मेन मेमोरी का एक्सेस नहीं कर रहे, कैसे से रीड कर ले, पर जब राइट करने की बारी आती है तो हम लोग कैसे और मेन मेमोरी दोनों में एक साथ राइट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो एवरेज एक्सेस टाइम बनेगा, और वो हम लोग का हर ऑपरेशन के लिए कितना होगा, 1000 नैनो सेकेंड तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो राइट थ्रू, राइट थ्रू के लिए होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के एवरेज निकाले तो ओवरऑल टी एवरेज टाइम कितना लगेगा, टी एवरेज टाइम लगेगा कितने के लिए, तो यहाँ पे देखो 70% जो डिफरेंसेस हैं वो क्या रीड के लिए। ठीक है, तो यानी 0.7 टाइम है, वो हम लोग का कितना लग रहा है 90 है, जो 0.3 टाइम बचा है वो कितना लग रहा है 1000 के लिए है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो इसका आंसर हम लोग क्या आ जाएगा, इसका आंसर हम लोग 433 आएगा आंसर। ठीक है, नैनो सेकेंड। तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इससे देखो हम लोग को दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो ये हम लोग के ओवरऑल एवरेज एक्सेस टाइम है रीड राइट दोनों के लिए। तो ऑप्शन सी जो है वो एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 433 अब 60% 90% आएगा। तो इन दोनों में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक को मतलब हटा सकते हैं, मतलब एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग एनीथिंग। कैसे, तो यहाँ पे देखो हिट रेशियो यहाँ पे कितना दिया, 90% दिया है। ठीक है, कैसे मेमोरी का, और यहाँ पे देखो इफेक्टिव हिट रेट पूछा है, और यहाँ पे 70% किया ऑपरेशन राइट के लिए है। तो राइट के लिए यहाँ 70% है, और टोटल हिट रेशियो इतना आ रहा है, तो यानी 70 और 90 के बीच का ये कुछ आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली 90 भी नहीं आ सकता, उससे थोड़ा सा कम ही आएगा, और 70 से ज़्यादा आएगा, तो 70 ज़्यादा और 90 से रीड। एक से रुक जाओ, कुछ लॉजिक गलत लग रहा है क्या, नहीं नहीं ये लॉजिक नहीं आएगा, सॉरी 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 सॉरी, ये लॉजिक नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल दिया है ना, सॉरी सॉरी मुझे लगा उसका दिया है कैसे मेमोरी का, सॉरी सॉरी, तो सॉल्व भी करना पड़ेगा, माई बैड माई बैड माई बैड। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या करना क्या है, इफेक्टिव हिट रेट। सो इफेक्टिव हिट रेट कैसे निकालेंगे, इफेक्टिव हिट रेट निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या, रुको कितना है, हिट रेट कितना है मेन मेमोरी का, 90% है, और उसमें से भी 70% रीड है, तो हाँ, हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और सीधा सीधा, तो यहाँ पे क्या होगा, इफेक्टिव हिट रेट, सही सही है, इफेक्टिव हिट रेट, हिट रेट तो कितना हो रहा है देखो, हिट रेट कितना है, पहले तो कैश मेमोरी का हिट रेट कितना है, 90% है, यानी 0.9 है इसको, और उसके बाद जो इसमें से हिट हो रहे हैं, उसके बाद भी जो हिट हो रहा है वो कितने 70% है, 0.7 है। ठीक है, तो ओवरऑल हिट रेट कितना होगा, 63 हो गया, 6.3 बचेगा ना, हाँ 6.3 हो गया, तो यानी कि 6.3 0.63 होगा, सॉरी 0.63 आ गया, राइट, यानी 63% हो गया। ठीक है, तो यहाँ 63 आ गया, राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो दो हम लोग के पास क्या है, दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको कंप्लीट करके फिर आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं जी, एक और हम लोग की डीपीवी बचेगी, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पे ये आ गया, राइट, तो यहाँ पे देखो क्या, कंसीडर अ राइट थ्रू कैश विच कैन प्रोवाइड ओनली इफेक्टिव रेट। देखो इफेक्टिव रेट यहाँ पे 63.75% दे दिया गया यहाँ पे, और राइट थ्रू यूज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, यानी जब भी राइट ऑपरेशन होगा तो हम लोग क्या है, मेमोरी में और कैसे में एक साथ राइट होगा, तो ओवरऑल एवरेज जो टाइम होगा मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम के बराबर होगा। ठीक है, इफ among all memory refresh 75% are read only, then hit ratio cache only for read। तो सेम ही जैसा लास्ट वाले जैसा ही है, तो ओवरऑल कितना 63, फ्रैक्शन में लिखे परसेंट पे, तो परसेंट पे लिखते हैं 63.75% है, राइट। और यहाँ से हम लोग कितना ये कैसे आता है ओवरऑल परसेंट, ये आता है हम लोग का जो कैसे मेमोरी में रीड के लिए हिट रेट कितना दिए वो होता है, तो मैं मान लेता हूँ X% है। ठीक है, प्लस ये परसेंट भी मैं मान रहा हूँ। ठीक है, उसके प्लस नहीं तो मल्टीप्लाई होता है किसके साथ, जो मेन मेमोरी में जो इतना भी रीड रेफरेंसेस आते हैं 75 है, तो यहाँ 75 आएगा, यहाँ से X इक्वल टू कितना आएगा 63
0.75 डिवाइडेड बाय 75 आ जाएगा, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का कितना, ये आ जाएगा हम लोग का 0.85, राइट। 0.85 अगर परसेंटेज पे लिखेंगे तो 85% आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो 85 हम लोग का आंसर होगा। अच्छा, पहले मेरे को ये डाउट होता था कभी कभी कि यहाँ पे हम लोग तो परसेंट पे लिया, जो रिजल्ट आएगा वही तो परसेंट पे आना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ परसेंट डिवाइड बाय 100 ऑटोमेटिक कट हो जाता है। तो इसे परसेंट पे लो, फ्रैक्शन में लो, तो कोई मतलब देखो यहाँ पे से 100 डिवाइड करते हैं, यहाँ से भी 100 डिवाइड करते हैं, तो ये 100 कट जाता है। एक्चुअली वैल्यू तो वही रहती है, ठीक है। तो आएगा फ्रैक्शन में, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, जो कि आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, और इस डीपीपी का भी लास्ट क्वेश्चन है। और जो कल डीपी हम लोग बच्ची कुछ दूसरी डीपीपी उसको करेंगे, कल ही पीवाईक्यू भी ट्राई करेंगे स्टार्ट करने का। कंसीडर आर राइट थ्रू कैश, फिर से राइट थ्रू आ गया, राइट थ्रू कैश विच कैन ओनली प्रोवाइड 61% इफेक्टिव हिट इन अमंग ऑल 28% डिफरेंस आर राइट, ठीक है। तो यानी कि राइट के लिए दे दिया, तो हम लोग पूछा कि हिट रेट रीड होनी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो राइट के लिए 28% है, ओवरऑल 61.92 है, तो 61.92 ये हो जाएगा एक्स, और ये मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 28 दिया, तो यानी कि कितना हो गया ये हम लोग का 72 हो जाएगा, ठीक है, परसेंट में। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगा 6192, यहाँ पॉइंट लगा, डिवाइडेड बाई 72, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं कैलकुलेटर से एक से कैलकुलेटर से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हम लोग कितना आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा 0.86, राइट। ये आ गया 0.86, तो यहाँ से हम लोग कितना आ गया 86%, ठीक है। तो दोनों ही इजी क्वेश्चन थे ये वाले। 86 ना, सॉरी 86। अच्छा, ये देखो यहाँ परसेंट पूछा, यहाँ फ्रैक्शन पूछा, तो हम लोग फ्रैक्शन में यहाँ लिखेंगे 0.86 यार, 0.86, ठीक है। ठीक है, ये हम लोग का आंसर आएगा, राइट। अगर परसेंट पूछा होता तो वैसे परसेंट पूछना चाहिए, क्योंकि सब वैल्यू परसेंट पे है, तो उसको परसेंट पूछना चाहिए। नहीं लिखा है तो डिफॉल्ट में हम लोग फ्रैक्शन में ही लिखेंगे, राइट। ठीक है, ठीक है। तो आज वाली डीपीपी जो हम लोगों ने दोनों सॉल्व की, वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थी, इजी लेवल की थी। और कैसे मेमोरी पे जो हम लोगों ने इजी लेवल क्वेश्चन किया, ठीक है। और कल हम लोग जो करने वाले हैं वो थोड़ा सा एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट हो गए, तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि उसमें आई थिंक 15 क्वेश्चन ही, उसमें 14-15 ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं। तो उसको सॉल्व करना है, और थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा उसका, और कुछ नहीं। बट इतना भी हाई नहीं रहेगा, मतलब दिक्कत क्या, लेवल नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे ना, तो एडवांस कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ऐसे इतना ही तो करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, यही सब करना है कैसे में, और कुछ है नहीं इसमें, राइट। तो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।